हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो शब्द में लिखा हुआ है यहाँ पे आइडेंटिटीज, तो समझ जाओ आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज चाहिए इसके अंदर। देखो बहुत सारी आइडेंटिटीज है इसमें, मैं अगर आपको पहले ही बताऊं कि 12-13 आइडेंटिटीज है और आप इसे याद करो तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज एक एक दो दो करते रहेंगे और उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे और आप साथ साथ लर्न करते रहेंगे। तो जो आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज है बेटा, वहां पे चैप्टर का नाम लिखो और पहली आइडेंटिटी को आप लिखो अपने पास, विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी आपको चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो 4-5 एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटी लगती रहेगी हम उसे वहां पे लिखते रहेंगे। और फर्स्ट पेज आपका, उसको ना आप ये 3 आइडेंटिटी लिख दो और उसके बाद उसे छोड़ देना, उसमें कुछ मत लिखना। हम सारी आइडेंटिटीज यहां पे इकट्ठी कर लेंगे लास्ट में। तीसरी आइडेंटिटी हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। 3 आइडेंटिटी मुझे चाहिए पहली एक्सरसाइज करने के लिए, दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये 3 आइडेंटिटी पहले आप लर्न करो, वीडियो को पॉज कर दो, लर्न कर लो और पहला पेज कॉपी का छोड़ दो, ताकि जब 4th, 5th, 6th और आइडेंटिटीज आती रहेगी तो वो आपके पास पहले पेज पे ही एक साथ कंसाइज हो जाएगी। तो ये 3 आइडेंटिटीज को आप याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, राइट ईच आइडेंटिटी 10 to 15 टाइम्स। देखो अगर आपको इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से करना है, बहुत ही बढ़िया इजी चैप्टर है, लेकिन अगर इसमें मजा आना चाहिए, मजाक करना है, तो आप इसको हर आइडेंटिटी को 10-10, 15-15 बार लिखो। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न हो गई है, क्वेश्चंस पे काम करते हैं। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 यहां पे लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी। बेटा पेपर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, कह रहा है यहां यूजिंग द आइडेंटिटी एक्सपेंड द फॉलोइंग। यहां तो क्लियर लिखा है, लेकिन पेपर में आपसे सिर्फ लिखा आएगा यूजिंग द आइडेंटिटी एंड सॉल्व। तो पहला पार्ट है हमारे पास, 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। तो पहला पार्ट है हमारे पास 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आप इसे कंपेयर कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आपको पता चलेगा जो a है आपका वो है 7x, जो b है आपका वो है 4y। अब आप इसे आइडेंटिटी में लिख दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर इज 7x का स्क्वायर, 2 इंटू a यानी कि 7x इंटू में b यानी कि 4y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर। बहुत आराम से करना। 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर, 7 4 द 28 और 28 2 द 56 xy और 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट 7/5x 3/2 y का होल स्क्वायर। आराम से करना आप लोगों ने। कंपेयर विद, आप सबको पता है इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a इज 7x/5, b इज 3/2y। आप बिल्कुल आराम से कीजिए। अब आप आइडेंटिटी लीजिए। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर।
तो a की जगह पे आपका आ गया 7x/5 का होल स्क्वायर, a की जगह पे आ गया 7x/5, b की जगह पे आपका आ गया 3/2y और b की जगह पे आपका आ गया 3/2y का होल स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन बेकार हो जाएंगे, अभी इस पे कुछ नहीं बचेगा। 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस, देखो यहां 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, क्या बचा 7 3 21, एक्स वाई अपॉन 5 और 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4। सारी कहानी आइडेंटिटी की है। थर्ड पार्ट 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, अगेन कंपेयर विद a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर ही लगाएंगे। तो बेटा a कितना आ गया 2.5p, b कितना आ गया 1.5q। तो आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2.5p का होल स्क्वायर, a की जगह पे आ गया 2.5p, b की जगह पे आ गया 1.5q और b की जगह पे आ गया 1.5q का होल स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 2.5 का हो जाएगा 6.25p स्क्वायर। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2.5 5 इंटू 15 75 और पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 7.5q। इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि आपको मल्टीप्लाई आता होगा। 15 का स्क्वायर 225 तो आ गया 2.25q स्क्वायर। नहीं आता मल्टीप्लाई तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 15 को 15 से 225 आएगा, 2 डेसिमल थे तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको बचपन से आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। 3 पार्ट थे, तीनों सेम थे, मैंने लेकिन तीनों करवाए हैं, ठीक है। 4th भी है, 5th भी है, 6th भी है, मैं सारे पार्ट करवा रहा हूं आपको, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आप भी सारे पार्ट्स करेंगे। 4th पार्ट 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर कंपेयर विद a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई 3s/4, b की वैल्यू आ गई 8t। आइडेंटिटी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3s/4 का होल स्क्वायर, a की जगह पे आ गया 3s/4, b की जगह पे आ गया 8t और b का स्क्वायर यानी कि 8t का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहां पे देखो 4 to the 8 कट सकता है, 2 3 the 6, 6 to the 12, 12st प्लस 64t स्क्वायर। कितने आराम से क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी लर्न है, हमें मुझे लर्न है आइडेंटिटी, इसलिए क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं। आपको आइडेंटिटी लर्न होगी, आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन भी कर सकते हो। x प्लस 2y का होल स्क्वायर कंपेयर विद a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a इज x, b इज 1/2y। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x का स्क्वायर 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा x अपॉन y। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर। सो सिंपल। 6th पार्ट 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर, अगेन कंपेयर विद a प्लस b का होल स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू 1/x, b इज इक्वल्स टू 1/y,
तो व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरी कोशिश रहेगी हर क्वेश्चन में हर जगह आइडेंटिटीज आपको दिखाता रहूं, ताकि देख रहे हो अभी तो देखो स्टार्ट किया मैंने, एक बार आइडेंटिटी लिखी, 2 बार लिखी, 3 बार लिखी, 4 बार लिखी, 5 बार लिखी, 6 बार लिखी, मैंने खुद 6 बार लिखी प्लस एक बार यहां लिखी, 7 बार लिख दी अभी तक आइडेंटिटी। उसके बाद भी बेटा मैंने देखा है कुछ बच्चों को आइडेंटिटी लर्न नहीं होती है, तो इसका मतलब उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। तो माइंड को फोकस्ड बनाओ। आपके साथ साथ में इतनी बार आइडेंटिटी लिख रहा हूं, अगर तब भी आप गलती करते हो तो आप सोच लो कि आपको आगे क्या करना है। x 1/x का स्क्वायर, a b का स्क्वायर, 1/y का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस दिस इज 2/xy एंड दिस इज 1/y स्क्वायर। 6-7 बार सेम आइडेंटिटी लिखी है और सेम तरीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, मैंने आपके लिए 6 के 6 कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट आपके सामने है। पहला पार्ट, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, यहां लिखा हुआ है सेम आइडेंटिटी, लेकिन पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। यहां लिखा है 64 का स्क्वायर, लेकिन यहां पे लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी लिखा हुआ आएगा, फाइंड द वैल्यू। आप पेपर में ऐसे नहीं कर सकते कि 64 को 64 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, दिस इज रॉन्ग। वो लिख के देगा यूजिंग द आइडेंटिटी, तो आपको आइडेंटिटी लगानी है। अब यहां क्या लग सकता है, यहां लिख सकता है 60 + 4 का होल स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर विद करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, अब 64 को आप 50 + 14 भी लिख सकते हो, 63 + 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल आ जाए। 64 मतलब 60 + 4 इज गुड। जैसे अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है 105 का स्क्वायर, तो 10 का क्लोजेस्ट मल्टीप्लाई 100 होता है, तो इसे हम लिख देंगे 100 + 5 का स्क्वायर। डन। ऐसी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है 205 का स्क्वायर, तो बेटा 10 का क्लोजेस्ट मल्टीप्लाई इसमें 200 होता है, तो 200 + 5 का स्क्वायर। अगर आपको सही में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते हो और क्वेश्चंस के आंसर निकाल के वेरीफाई कर सकते हो। मैं तो पूरा कर ही रहा हूं, जिसको मेरे साथ चलना है साथ चल सकता है। a 60 b 4, आइडेंटिटी होती है a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 8th टाइम लिख रहा हूं आइडेंटिटी, तब भी कुछ बच्चे गलत करके आते हैं। 60 का स्क्वायर, 2 × 60 × में 4 और 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600, 6 to the 12 और 12 4 the 48, 480 प्लस 16, इनको प्लस करना है, आंसर आएगा 4। चेक कर लेते हैं क्या आएगा, चेक कर लेते हैं भाई, इतना टाइम तो वेस्ट करना हमने। 4096, 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b के होल स्क्वायर से आप कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 5, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 100 का स्क्वायर, अगेन 100, b की जगह पे 5 और b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 × 100 तो कितना बन जाएगा, 2 0 तो है, 2 0 और लग जाएगी, दिस इज 10,000। 200 × 5 इज 1000 और 5 का स्क्वायर इज 25। इन सबको ऐड करना आपको आता है, ये आएगा 11025। सो इजी भाई, सो इजी। 7 बार फॉर्मूले लिखे थे, 8 9 10वीं बार तो मैं ही लिख रहा हूं। a is 200, b is 5, तो a + b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यानी कि 200 का स्क्वायर, 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4,
100 दो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो और आ जाएगी, है ना। 200 का स्क्वायर इज 40,000। 2 to the 400 into 5 is 2000 plus 25. The final answer is 42025। 10 बार आइडेंटिटी अरुण सर लिख चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्लोज। लेकिन एक काम करेंगे हम, इसमें एक्सरसाइज 4.2 भी करते हैं, वो भी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी में कर लेते हैं, इसी में करते हैं हम एक एक्सरसाइज और, ठीक है, इसी में करते हैं। लो जी, अभी तक हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में क्या देखा था, ध्यान से देखो हमने क्या देखा था। देखो इसमें यूजिंग आइडेंटिटी एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसको एक्सपेंड करना था, इसको एक्सपेंड किया था पहली एक्सरसाइज में, ये हमारा आंसर आया था, ये हमारा आंसर आया था। सेकंड एक्सरसाइज में आपको ये दिया हुआ है, आपको ये बनाना है, ये होते हैं फैक्टर्स। ये दिया था, इसको एक्सपेंड करा था, अब एक्सपेंशन दे रखी है, आपको फैक्टर बनाने, यानी कि उल्टा चल रहा है। तो 4.2 इजी एक्सरसाइज है, फैक्टर कंप्लीटली। पहला क्वेश्चन, यहां पे 2 पार्ट मुझे दिख रहे हैं, मैं दोनों पार्ट आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, उसे सुनो। यहां लिखा है फैक्टराइज्ड, बस पेपर में यही लिखा हुआ आएगा बेटा। 9x स्क्वायर 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट 4s स्क्वायर 20st 25t स्क्वायर। देखो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता हूं, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से। मैंने आपको सबसे पहला पेज खोल के दिया है, इस पे देखो, यहां पे मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मैं अपने बच्चों को कहता हूं, ध्यान से देखो आइडेंटिटीज में क्या ये 2 स्क्वायर है, मैंने इनका नाम दे रखा है 2 स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में 2 स्क्वायर है? यहां देखो, जब वो बोलेगा फैक्टर, तो आपके पास अभी तो सिंपल चल रहा है क्वेश्चन, है ना, अभी मिक्सिंग आएगी बहुत तगड़ी वाली। अभी फैक्टराइज जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा, तो आपने पहला क्लिक करना है, क्या यहाँ पे 2 स्क्वायर है? ये देखो, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो हाँ इसमें 2 स्क्वायर है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब है, इसे मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी याद करी है, और वो आइडेंटिटी हमने याद करी है, और वो क्या याद करी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे देखो और यहां पे देखो, यहां पे 2 स्क्वायर है। अगर आपने क्वेश्चन में 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी शायद लग सकती है, शायद, और भी रास्ते हैं। तो अगर आपको 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, ये याद रखना आपको। तो ये देखो, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो 3x का स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में होता है 2ab। तो व्हाट इज 2, व्हाट इज a, व्हाट इज a is 3x, व्हाट इज b, इट इज 4y। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, चेक करो, 3 to the 6, 6 4 the 24xy, ये रहा, देखो, है ना। इसका मतलब आइडेंटिटी फिक्स हो गई है, फिट हो गई है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये बन गया पूरा। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में a क्या है? इस क्वेश्चन में a है 3x और b कितना है? 4y। तो मेरा आंसर आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन और भी क्लियर होगा, ध्यान से समझना। ये देखो, आपने देखना क्या, जब क्वेश्चन आएगा एक्सपेंशन दे रखी होगी, तो आपने चेक करना इसमें 2 स्क्वायर है कि नहीं है। ये देखो, ये और ये 2 का होता है, ये 5 का होता है, तो 2 स्क्वायर है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं 2s का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं 5t का होल स्क्वायर। अब यहां लगा है प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या होता है 2ab, तो 2a is 2s, b is 5t, 2 to the 4, 4 5 the 20, आ गया 20st। तो ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज a स्क्वायर अगेन 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर।
चेक करते रहना। 11, 12, 13, 13 बार अरुण सर फॉर्मूला लिख चुके हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो सोचो तुमने कितनी प्रैक्टिस करनी है, तो भी मैं बार बार लिख रहा हूं, कम से कम तुम्हें लर्न हो जाए फॉर्मूले। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए आपका क्या आ गया 2s, बी आपका क्या आ गया 5t। सारी कहानी आइडेंटिटीज की है इस चैप्टर के अंदर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ गए। पहली एक्सरसाइज में ये दिया हुआ था, ये निकालना था, फैक्टर दिया था, एक्सपेंशन निकालना था। इस बार एक्सपेंशन दिया, आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, 49x स्क्वायर 28xy 4y स्क्वायर। आपने सोचना है दो स्क्वायर तो नहीं है इसके अंदर, दो स्क्वायर तो नहीं है, तभी मैं इसका नाम देता हूं दो स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, दो स्क्वायर आ गए तो बीच में क्या होता है 2ab, तो 2a इंटू b, 7 टू द 14, 14 टू द 28। देखो मैच हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो दिस इज a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, और ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला हो गया, a इज 7x, b इज 2y, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और कुछ स्कूलों में ये भी कहा जा सकता है कि स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख दो ऐसे करके, तो वो आपके स्कूल के ऊपर है कि 7x प्लस 2y और 7x प्लस 2y। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दो बार, तो दो बार लिख दिया, ठीक है। अगला फोर्थ पार्ट अच्छा है, अगर आपको क्लियरिटी बढ़ गई है तो आप ट्राई भी कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज वाला, तो बेटा आपको सोचना पड़ेगा। जब भी फैक्टराइज लिखा हुआ आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो अरुण सर ने कितनी आइडेंटिटीज लिखी है, 3, ये 3 लिखी है, यहां पे 12 आइडेंटिटीज आएंगी, फिर क्या करोगे, इसलिए सोचना पड़ेगा। पहला आपका स्टेप है, क्या ये दो स्क्वायर है, ये क्यू है यार, ठीक है, ये क्यू है, क्या ये दो स्क्वायर है, चेक करो, यस, दिस इज 8p का होल स्क्वायर, दो स्क्वायर, दिस इज 2 3q का होल स्क्वायर, चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, उसके बाद तो 2a भी आता है, तो 2a और b। आपको चेक भी कर लिया करोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 8 टू द 16, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 अपॉन 3 pq, यस आ रहा है, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर एंड अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर। गिनते रहो और सर कितनी बार आइडेंटिटी लिख चुके हैं, ठीक है। a इज 8p, b इज 2/3q, तो फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। अगर इसे दो बार लिखना है तो आप दो बार लिख सकते हो, यहां छोड़ना है तो यहां छोड़ सकते हो, 2/3q एक बार, फिर एक बार और लिख दो 8p प्लस 2/3q, इसी को कहते हैं फैक्टर। डन, 4 पार्ट हो गए। लो जी, 2 पार्ट और हैं, 2 पार्ट और है। फिफ्थ पार्ट, स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, बट बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। 6th पार्ट में भी स्टार लगा हुआ है। देखो अरुण सर एक बात बता रहे हैं, उस बात को समझ लो। स्टार लगा है कोई बात नहीं, फिर भी कर लो, स्टार में क्या है, मैं छोड़ो उसको। एक बात समझ लो, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ मिल गया ऐसे क्वेश्चन में, कोशिश करो एलसीएम लेके उसे खत्म कर दो, डिनोमिनेटर खत्म कर दो। मतलब आप यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लो, इसके जब 1 है, इसके जब 1 है, तो 3 एलसीएम आ गया, तो ये ऊपर जाके क्या हो गया 9a स्क्वायर,
ये ऊपर जाके हो गया 12ab, ये आ गया 4b²। आपने क्या ले लिया, LCM। 3 को बाहर रख लो ऐसे, ये बचा 9a², 12ab प्लस 4b²। अब अगर ध्यान से देखो यहां पे बन रहा है 2 का स्क्वायर, ये 3 का है और ये 2 का है। दिस इज 3a का होल स्क्वायर, दिस इज 2b का होल स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट दिस, a² प्लस b², बीच में क्या आ गया 2a और b। चेक करना है, कर लो। 3 to the 6, 6 to the 12, ab आ रहा है। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? अब तो तुम बहुत आगे निकल गए हो। तो किसकी आइडेंटिटी है ये? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब लगा सकते हो तुम आइडेंटिटी, है ना। यहां देखो अपॉन में 5 है, मैंने आपको क्या सिखाया, अगर अपॉन में 5 है तो आप पहले एलसीएम लेके इसे खत्म कर दो। एलसीएम इज 5, 9s², ऊपर ले जाओ 30sv और 25v²। यहां पे भी एलसीएम ले लिया, 1/5 तो बाहर ही रहेगा, पड़ा रहने दो उसे। 9s², 30sv, 25v²। देख रहे हो? अब ध्यान से देखो, अगेन 2², 2 स्क्वायर, आधा डालो 2 स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है? दिस इज 3s का होल स्क्वायर, दिस इज 5v का होल स्क्वायर, a², b², क्या लिखेंगे? प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आप बहुत बार लिख चुके हो आइडेंटिटी, तो आपके माइंड में होगी दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन बढ़िया है, मेरी तरफ से दोनों क्वेश्चन ट्रिपल ए कैटेगरी में चले गए हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, आई थिंक बस एक क्वेश्चन रह गया है, इसको कंप्लीट करके हम वीडियो को बंद कर देंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक आइडेंटिटी थी भाई, एक आइडेंटिटी पे उसने 17-18 क्वेश्चन दिए हैं। अगर तुम्हें उसके बाद भी आइडेंटिटी याद नहीं होती तो भाई थैंक यू वेरी मच, आप मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो घर पे बैठकर। ठीक है, उसने भी कोशिश करी है बुक्स ने कि आपको इतने क्वेश्चन दे दिए कि भैया करते करते याद हो जाएगा, करते करते ही याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो उसके ऊपर है। अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, और माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। माइनस की आइडेंटिटी आपके पास दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे, फर्स्ट पार्ट लिखा है 79 का स्क्वायर। देखो उसने खुद बोला है कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है, बोला है तो माइनस वाली लगानी पड़ेगी। तो 79 को मैं लिख सकता हूं, देखो ये भी लिख सकता था मैं 70 प्लस 9 का स्क्वायर, लेकिन इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगती है ना, लेकिन ये नहीं लगानी, उसने बोला है माइनस वाली लगानी है। तो नियरेस्ट 10 का मल्टीपल 80 माइनस 1 लिख सकते हैं। 79 का मतलब हो गया 80 माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से कंपेयर विद, ध्यान से देखना, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a आएगा 80। ध्यान से देखना, जो बच्चे गलती करते हैं पेपर में, a आएगा 80 और b आएगा 1। कुछ बच्चे b को -1 लिख लेते हैं, बस वही गलती करते हैं। बेटा गलती ये है, मत करना। a 80 माइनस माइनस दोनों खत्म हो गए ना, तो b आएगा 1, a 80 b 1। अब आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² माइनस 2ab और प्लस का b²। तो आपके पास a कितना है 80 माइनस 2, a कितना है 80, b कितना है 1 और b का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर आ गया 6400, 8 टू द 16 160 प्लस 1। 64 में 1 प्लस कर दो और 64 में 1 प्लस करके 160 को कर दो माइनस। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6241। ठीक है, माइनस प्लस कर लेना। सेकंड पार्ट 193 का स्क्वायर। अब उसने बोला है कि माइनस की आइडेंटिटी लगानी है, इसलिए मुझे माइनस की ही लगानी है, नहीं तो अगर वो नहीं बोलता तो मैं प्लस वाली भी लगा सकता था। अब 193 को माइनस वाली आइडेंटिटी से करना है, तो नियरेस्ट आएगा 10 का मल्टीपल 200, 200 माइनस 7 का स्क्वायर कंपेयर विद a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू बेटा 200 है
और b की वैल्यू है 7। -7 मत लिखना, -b और -7 है तो माइनस से माइनस कट गया तो b 7 आएगा, ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैं फिर लिख रहा हूं, a² -2ab और प्लस का b², 200 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू में b प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर यानी कि 40,000, 4 2 to the 4 4 7 the 2800 प्लस 49। पहले 40,000 में से 2800 को माइनस करो और फिर जो आएगा उस पर 49 प्लस करो तो आपका आंसर आएगा 37249। उम्मीद करता हूं प्लस करना और माइनस करना आपको आता है। एक पार्ट रह गया थर्ड, दिस इज 299 का स्क्वायर। 299 का स्क्वायर तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 300 माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करो, a आ गया 300, b आ गया 1, a² माइनस 2ab प्लस b² 300 का स्क्वायर, 300 इंटू में 1 इंटू में 1 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर 90,000, 600 प्लस 1। 90,000 में से 600 को माइनस करना है और 1 को प्लस करना है, आपका आंसर आएगा 89401। देखो 4.3 अगली एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में आपने बेसिकली 2 आइडेंटिटीज देखी है और मैं बहुत बार लिख चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं ये 2 आइडेंटिटीज आपको ढंग से आपने एक्सरसाइज कर ली, वीडियो देख ली, बंद मत करो। ये 3 जो फॉर्मूले हैं, वैसे 2 यूज हुई हैं अभी, ये और ये, इनको कम से कम 15 बार लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।